ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिवा के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी, शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वह बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे वही मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वह देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण वह शिव की निंदा करता है, वो उसके जन्म भर का सारा सचित पूर्ण भस्म हो जाता है। आपने जो वह अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तू कहाँ था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उसे सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहु संख्याएं रूप क्यों ना हो, सत्य पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वह भगवान शिव ही हैं। मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु की कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी सुबुद्धि से तत्वत विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वह भक्त उत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरी
गिरिजा नंदनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ तो ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपने सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधर्म ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यह पाप का भागी होता है। भगवान शिव के बच्चों, अगर आप भी शिव का कहीं पे भी निंदा होता हो तो आप उठ के चल दिया करो, क्योंकि शिव का निंदा करने वाले को जितना दोष होता है उतना ही दोष सुनने वाले को होता है। जब भी कहते हैं कि शिव का कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए। शिव का निंदा सुनने से हमारे कुल का नाश हो जाता है। हमारे जो पितर हैं उनकी सदगति रुक जाती है, वो नरकगामी हो जाते हैं। इसी वास्ते कहते हैं कि जब शिव जी का कोई निंदा करता हो तो वहाँ से शीघ्र ही वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए, तो भगवान डबल फल देता है। क्योंकि हम चुगली बुराई नहीं सुनते भगवान का, और अगर हम खुद करते हैं दूसरे के सामने तो हम जितना हमें मिलता है उतना सुनने वाले को मिलता है। सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधर्म ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उसे निंदा को सुनता है वह भी यह पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले का समरथ वध करे। आदि वह ब्राह्मण को तो उसे अवश्य ही त्याग दे, ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे, और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। वह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अंत त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेश नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौदृश्य भी मुझे मोह लिए हैं। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिजा नंदनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। पार्वती बच्चों, पार्वती जैसे ही मतलब वो ब्राह्मण बना हुआ शिव जी थे, ब्राह्मण बने हुए थे शिव जी, तो वो कुछ बोलने को हुए तो वैसे ही पार्वती ने कहा कि सखी, इस ब्राह्मण को चुप करवा दो, नहीं तो क्या नाम है इसका, ये फिर मुंह खोलेगा और कुछ ना कुछ शिव जी के
वास्ते उल्टा ही सीधा बोलेगा। इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा पाप पड़ रहा है। हम ऐसे करते हैं कि देखो, अगर मारने का जैसे कि कोई धर्म होता तो मैं उसे मार भी सकती थी, लेकिन ये ब्राह्मण है, इसका हम त्याग कर दें और चलो हम कहीं दूर चलते हैं। तो जैसे ही पार्वती अपना स्थान छोड़ के जाने लगी, शिव जी ने उनका बाँह पकड़ लिया और अपने रूप में आ गए। कहे, प्रिय, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और अभी नहीं, तू 108वीं साल 108 जन्म हो चुका है आपका और मेरा संबंध बने। अब मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे ही शादी करूँगा। तो पार्वती अब लजा रही हैं, शर्मा रही हैं। शिव जी के साक्षात सामने आए तो बच्चे वही कहते हैं कि शिव जी परीक्षा जरूर लेते हैं। आप परीक्षा से पास हो गए तो शिव जी जरूर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। बुद्धि से विचार करो। सुशीथर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है, लेकिन ली है। लोक लीलाओं का अनुसरण करने वाले मुझे स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोकों में तुम्हारी शिवे तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान पर उत्तम पर्वत कैलाश चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि देव देव महादेव जी के ऐसे कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जानित पल का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साथ चलो। अब हम अपने निवास को चलना चाहते हैं और मैं तुम्हारा वर हूँ। तो पार्वती कहेंगी कि अब मेरे पिताजी से जाके बात करो, क्योंकि ऐसे मैं जा नहीं सकती आपके साथ। तो शिव जी फिर भेजेंगे ब्रह्मा जी को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, ये आज मैं 3 बजे डाल रही हूँ सुबह। तो जैसे कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, खाटू श्याम जाऊंगी मैं, तो कल का दिन छोड़ के परसों शाम तक, रात तक 6-7 बजे तक अगर जल्दी आ गई तो मैं भागवत पुराण और शिव पुराण दोनों डाल दूंगी। और अगर नहीं आई तो बच्चों मुझे माफ़ करना, क्योंकि खाटू श्याम में जा रही हूँ बच्चों, तो मेरे पास इतना इसमें ये नेट नहीं होगा मोबाइल में जो मैं किसी से डलवा लूँ। तो मैं 19 रुपये का इसमें रिचार्ज क्या कहते हैं उसको, 19 रुपये का डलवा के जाऊंगी। और ये 2-3 दिन जो मैं मोबाइल वीडियो नहीं डाली मोबाइल में, तो नेट नहीं था बच्चों, मुझे माफ़ करना। क्योंकि गृहस्थी है बच्चों, कभी हाथ टाइट होता है, कभी खुला। तो आज मैं डलवाई, तो आज मैं स्वामी को डाली हूँ। 3-4 दिन पहले ही बना लिया था मैंने, ये जो आज डाली हूँ। तो बच्चों, आप सुनते रहो, पढ़ते रहो। आपके ऊपर सदा शिव जी का कृपा, शिव पार्वती की रहे, माँ लक्ष्मी का वास हो आपके घर में। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।